नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी समेत कई पार्टी कायदीन ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में किया एहतजाज और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का हुकूमत से किया मुतालबा। हिजाब के मसले पर मुसलमान गलत प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अपील। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, रियासत के 6 अजला में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन के ओहदे का आज लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक़ सदर व सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे से गरीबों को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। कहा हुकूमत को अवाम के मफाद में कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल करना चाहिए। राहुल गांधी ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनकी पार्टी इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठा रही है। कहा लेकिन हुकूमत अपोजिशन के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करे। राहुल गांधी ने कहा कि एक पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर लीडरान और कारकुनान पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 बार इजाफा किया गया और इसकी सीधी चोट गरीब आवाम पर पड़ रही है। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा बंद करें। राहुल गांधी ने कहा इनकी पार्टी कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेगी। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपये है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2-3-4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है। और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वो हिजाब के सिलसिले में गलत प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो। बोर्ड ने कहा कि वो पूरी ताकत के साथ अदालती जद्दोजहद कर रहा है। ये अपील बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आज एक प्रेस रिलीज़ में की है। उन्होंने कहा कि हिजाब शरीयत का लाजमी हिस्सा है। हर मुसलमान औरत के लिए बिल इत्तेफाक सर छुपाना वाजिब है और इसकी खिलाफ वर्जी सख्त गुनाह है। रियासत तेलंगाना भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। रियासत के 6 अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, निज़ामाबाद, मंचिरियाल में महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासती डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर श्रीनिवास राव ने ये बात बताई। उन्होंने हैदराबाद के कोटी में वाक़ दफ्तर महकमे सेहत आमा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन 6 अजला समेत भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, हैदराबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक घरों से निकलने से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम धूप की शिद्दत की मुनासिबत से अपना रोज़ाना का टाइम टेबल बनाएं। उन्होंने कहा कि ज़बान के खुश्क होने, होठों के सूखने, सुस्ती, सर दर्द, मतली और सीने में जलन की शिकायत से मुतासिर अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू किया जाए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस, सहाफ़ियों और डॉक्टर्स को चौकस रहने का भी मशवरा दिया। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन के तौर पर मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने आज जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि
वो यकीन दिलाते हैं कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने जो स्कीमात अक़लियतों के लिए नाफिज किए हैं, इन तमाम स्कीमात को गरीबों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला KCR को गरीब आवाम के लीडर करार दिया और कहा कि वो ऐसी स्कीमात नाफिज करते हैं जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद स्कीमात मुतारिफ़ की जाएंगी। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ये एक अहम ओहदा है, इसकी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अंदरून 3 दिन ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से किस तरह अक़लियतों की मदद की जाए और इसको किस तरह से ऊंचा उठाने के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि अक़लियतों में काफ़ी गरीब अफराद हैं जिनके लिए बेहतर से बेहतर स्कीमात लाई जाएंगी। हमारी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज़ साहब जो महबूब नगर के हैं और काफ़ी सीनियर लीडर है पॉलिटिक्स के अंदर, उन्हें आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ओहदा दिया गया है। उसके लिए मैं ऑनरेबल CM साहब KCR साहब का, पार्टी प्रेसिडेंट साहब का और वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये बड़ा अहम पोस्ट है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो भी नए नए स्कीम्स लाते हुए उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए या उन्हें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए काफ़ी सपोर्ट की जाती है। 2 दिन के बाद ज़रूर एक मीटिंग बुलाई जाएगी अहम ओहदेदारों के साथ और हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है कपूला ईश्वर साहब के साथ। माइनॉरिटी फाइनेंस को उन्हें भी बुलाया जाएगा, फाइनेंस के चेयरमैन साहब को, ताकि नए नए स्कीम्स लाते हुए किस तरह उन्हें लोगों तक प्रोवाइड किया जाए। यकीनन आप कह रहे हैं डायरेक्टर्स की बात, वो भी बहुत जल्द डाल दिया जाएगा एक 3-4 दिन में, क्योंकि अभी काफ़ी पोस्ट है, वो शायद मैं समझता हूँ एक 10-15 दिन में पूरे पोस्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि साबिक़ा में हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 8 चेयरमैन दिए थे माइनॉरिटीज़ को। तो ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट छोड़ के अदर डिपार्टमेंट भी दिया गया था। एक बार उगादी के बाद ऑनरेबल CM साहब से भी मुलाकात की जाएगी, कहा जाएगा, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब से मज़ीद चेयरमैन डिक्लेयर होने के बाद तमाम जहाँ जो भी चेयरमैन हैं उनके डायरेक्टर्स को डाला जाएगा, ताकि पूरी टीम की तरह अच्छा काम किया जाएगा। यकीनन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ साहब के साथ जो माइनॉरिटी स्कीम्स है जो रुके हुए हैं काफ़ी दिन से, लोन स्कीम है, सेविंग मशीन स्कीम्स है, इससे पहले हम ऑटो दिए थे और डिस्ट्रिक्टों में भी ऑटो देने की बात वायदा किया गया था। ऐसे कई स्कीम्स हैं, उनको फिर से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत माशी हाल से तकलीफ में गुजर रहे हैं मुसलमान। उनको छोटे छोटे स्कीम्स लाकर किसी तरह अपने पाँव पर ठहराने के लिए हुकूमत की तरफ से जो हमारे ऑनरेबल CM साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर काफ़ी अच्छा काम किया, शादी मुबारक स्कीम से काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है माइनॉरिटीज़ को। उसी तरह कई एक स्कीम्स हैं, इमाम और मौज़न के भी कुछ पैसे बचे हुए, कुछ लोगों के मतलब पैसे क्या, कुछ लोग 10,000 लोगों को दिया जा रहा है, कुछ पेंडिंग एप्लीकेशन है। इंशाल्लाह एक मीटिंग लेते हुए तमाम मसाइल जो भी है उसे हल किया जाएगा। रमज़ान का जो गिफ्ट दिया जाता है जी, इस साल भी अमल किया जाएगा? हाँ, डेफिनेट। रमज़ान के जो गिफ्ट है इसमें 3 जोड़े हैं, एक जो है कुर्ता पैजामा है, एक साड़ी है और एक शलवार है। घर के कम से कम 3 मेंबर को कपड़े दिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर पहले हफ्ते में दे दिया जाएगा, ताकि लोग उन्हें सिला सकेंगे, ताकि पहन सकेंगे। बताइए। जो माइनॉरिटी कमीशन एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर साहब खुलेआम ऐलान करे थे कि इनको CM बनाओ बोल के, अजमेर शरीफ के खिलाफ के टाइम में CM बनाओ, CM साहब KCR साहब खुद। तेलंगाना के भैंसा शहर में रुकन असम्बली G विठल रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना के तहत SC कॉरपोरेशन की जानिब से तकरीबन 100 के करीब SC खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की, जिन्हें SC वेलफेयर कॉरपोरेशन की जानिब से 3 माह से मुफ्त तरबियत भी आई लॉजिक सिलाई मशीन सेंटर पर फराहम की गई, जिसका सर्टिफिकेट भी तकसीम किया गया। इस तकरीब में भैंसा AMC चेयरमैन P कृष्णा, SC कॉरपोरेशन के अहदेदार, TRS पार्टी टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामू, आई लॉजिक डायरेक्टर अविनाश और TRS कारकुनान व इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद के बल्लागुड़े में वाक़ई अल आरिफ मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को लापरवाही के सबब हुकूमत ने बंद कर दिया था, जिसके सबब यहाँ के तालिबात को निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में शिफ्ट किया गया था ताकि इनकी तालीम मुकम्मल की जा सके। तालिबात की तालीम तकमील होने के बाद इनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देने के लिए अल आरिफ यूनानी मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साबिक़ा करस्पॉन्डेंट डॉक्टर मोहम्मद एहसान उल हक तालिबात से इनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वापस करने के लिए मज़ीद रकम का मुतालिबा कर रहे हैं। इस तरह का तालिबात व इनके वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया। इस सिलसिले में तालिबात व इनके वालिदैन ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई
और इंसाफ का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त चंद्राम गुट्टा पुलिस स्टेशन में आया इसलिए हुआ हूँ कि हम एक जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं, और जो बच्चों को हम तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला दिलाए थे, उनके बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हम लोगों के साथ रही हैं, और उनकी ज़्यादतियाँ, उनकी बहुत ज़्यादा हिर्स और हवस माल कमाने और इकट्ठा होने की नीयत की वजह से उनके कॉलेज को जो परमिशन मिला था, अल-आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज, जिसको परमिशन बड़ी मुश्किलात से मिला था 2013-14 में, वो कॉलेज को बिलाखर तंग आकर इनके ज़्यादतियों से, इनके कंप्लेंट्स इनके ख़िलाफ़ गए, और उनके बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ की वजह से डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इनके कॉलेज को बंद कर डाले। 2019 में कॉलेज का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, और जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों को निज़ामिया में यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। तो 4 साल के बच्चे, पहले बैच का जो बच्चे थे वो इंटर्नशिप कर रहे थे, वो लोग निज़ामिया से इंटर्नशिप कर लिए। ये सेकेंड ईयर के जो बच्चे वहाँ के हैं, ये लोग अपने क्लासेस और अपने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ये लोग पास हो गए। एग्ज़ाम्स पास करने के बाद अब सवाल ये पैदा हो गया कि बच्चों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो SSC के और इंटरमीडिएट के ओरिजिनल जो बच्चे पढ़े थे, वो सर्टिफिकेट्स हम जमा करवाए थे, वो सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए हम डॉक्टर एहसानुल हक साहब का जो ज़ाती अपना दवाखाना है, अपना हॉस्पिटल नाम से संतोष नगर में, वहाँ पर जाके रुजू किए, दरख्वास्तें दिए, लेकिन वो फ़ीस का फिर मुतालबा कर रहे हैं। इसकी फ़ीस देनी पड़ती है। 3 साल हम लोग अल-आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज में ड्राफ्ट बना के और कैश के ज़रिए से दिए। चौथे साल की जो फ़ीस थी हम लोग निज़ामिया में दिए, जिसके रसायद हम लोग के पास मौजूद है। अब मौजूदा तौर पर डॉक्टर एहसानुल हक साहब का मुतालबा ये है कि आप वहाँ पर फ़ीस दिए, हमारी भी एक फ़ीस बाकी है, 21,000 रुपये आप यहाँ पर भरो। तो सवाल पैदा ये होता कि 1 साल की फ़ीस, जो आखिरी के 18 महीने की फ़ीस, हम यहाँ पर भी देंगे, वहाँ पर भी देंगे, कहाँ से ला करके देंगे माँ बाप? 21,000 रुपये क्यों करके देंगे? क्या हक़ से पूछ रहे हैं ये पैसे हमसे? तो बहरहाल अलगरज़ उनके पीछे फिरे, ये लगातार फिरा रहे हैं। कल हम इनके पास आकर यहाँ पे जो नाके में चंद्राम गुट्टा पुलिस स्टेशन में रुजू हुए और इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट किए, तो पता चला कि मौसूफ़ ने कहा कि आज दोपहर में 12 बजे आऊँगा, बात करूँगा, इस बात की जो है एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन ये आज आए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने एक नुमाइंदे मतीन साहब को भेजा। वो आके बात करके गए, बोले साहब आ नहीं सकते, किसी पेशेंट की बहुत तबीयत ख़राब है ना, हॉस्पिटल से निकल नहीं सकते। अब हम यहाँ पर हमारा कंप्लेंट दर्ज करा करके, ये जो है कंप्लेंट की एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। पुरजोर हम ना एहसानुल हक साहब के ख़िलाफ़ है ना कॉलेज के ख़िलाफ़ है। हम चाहते हैं कि बच्चों की तालीम जारी रहे, बच्चे पढ़े लिखें। हमारे माशरे के अंदर बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, और उस लिहाज से जो है तालीम के अंदर रुकावट नहीं आना। बच्चे PG करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो है इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। सर्टिफिकेट्स रोक के रखे हैं और पैसे पूछ रहे हैं। जो पैसे इनका पूछना इल्लीगल है, मुतालिबा इनका गैर ज़रूरी, गैर शरई है, गैर क़ानूनी है। पुलिस एक्शन लेती है, बोलिए आप। यकीनी तौर पर पुलिस वाले हमारे को एक्नॉलेजमेंट दी और DCP साहब से बात करके FIR बुक करेंगे। बोले इंशाअल्लाह हम इस केस को लेकर आगे जाएंगे, और हम इनसे, हमारे पुरजोर हमारा ये मुतालिबा है कि ये बच्चों के जो सर्टिफिकेट लेकर रखे हैं बिला वजह, तो ये फौरी तौर पर बच्चों के सर्टिफिकेट्स वापस कर दें। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो SSC के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, बोनाफाइड है, TCs है, जो भी है इनके पास, जो बच्चों के जमा किए, हम भरोसे पे इनके पास जमा कराते हैं, वापस कर दें। और मैं ये पुरजोर लफ्ज़ के अंदर में मेरा ये मुतालबा है, आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना Mrs. P. Sabitra Reddy and KT Ramarao Sahab also to take immediate action against the college people and see that they return the certificates, original certificates which were deposited by us in the college at the time of admission without any harassment, without any demands. हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं P. Sabitra रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर से और KT रामाराव साहब से भी कि ऐसे कॉलेजेस और ऐसे मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ सख्त नोटिस लिया जाए जो बच्चों के ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी, असदुद्दीन साहब से भी मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में मिल्लत के बच्चों का नुकसान ना हो, तालीम का नुकसान ना हो, और ऐसे लोग अजदह बन करके आहिस्ता आहिस्ता दिमक की तरह नोच करके खाना जाएं। मंशा इनका सिर्फ पैसा कमाना है, ये ज़रिया है सिर्फ जो है कॉलेज खोल लेना और दूसरी चीज़ें खोल लेना। लालच और हिर्स इनके जिस अंदर मरी हुई है, तो मैं मुतालबा करूँगा कि इनके ख़िलाफ़ हाई लेवल इंक्वायरी की जाए। स्कॉलरशिप जो बच्चों को आया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, वो स्कॉलरशिप भी रख लिए और बच्चों से पैसे भी लिए हैं, तो इसकी थरो इंक्वायरी की जाए और जो बच्चों का हक़ है उनको बच्चों को दिलाया जाए, और फौरी तौर पर हमारे सर्टिफिकेट, बच्चों के सर्टिफिकेट बच्चों को वापस कर दिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुसलमानों से की जाने वाली नाइंसाफ़ी और रियासत के 7,000 आइम्मा मौज़रीन की दरख्वास्तों को ज़ेरे इल्तिबा करने पर आज एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें दीनी, मिली, समाजी व सियासी मुस्लिम क़ायदीन ने शिरकत की और एक करारदाद मंजूर करते हुए मुसलमानों से अपील की गई कि हुकूमत के दोहरे रवैये के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज 2022 रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रमज़ान गिफ्ट और इफ्तारी पार्टी का बाइकआउट करे। इजलास में हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया गया कि वो इस दिखावे के बजाय ये रकम रियासत के 7,000 आइम्मा मौज़रीन के एजाज़ियों में ख़र्च करे। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से आज एक कुल जमाती इजलास उर्दू घर मोगलपुरे में रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जमातों के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक रहे और इसका एक ही मकसद है कि हमारी रियासत तेलंगाना में 7,000 आइम्मा मौज़नीन जो दरख्वास्तें वक्फ बोर्ड में दाखिल की हैं, जिनको आईडी नंबर भी दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी जो ना दरख्वास्तों को मंजूर नहीं किया गया। और ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल वज़ीर अखिलती बहबूद कोप्पलाश्वर से भी हमने मुलाकात की और महमूद अली साहब से भी हमने मुलाकात किया, KTR साहब से भी हमने मुलाकात किया, उनको भी जो ना याददाश्त हमने पेश की। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और तुरफा तमाशा ये है कि हमारे TR सरकार रमज़ान में इफ्तार और रमज़ान गिफ्ट के ताल्लुक़ से 8 करोड़ 45 लाख रुपए 2022 में ये मुख्तस किए हैं। तो क्या इस इफ्तार पार्टी से और जो ना 100 रुपए के कपड़ों से क्या मुसलमानों का कोई मसला हल होने वाला है? तो ये चॉकलेट पॉलिसी है और इब्तिदा से ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल इसकी मजम्मत करते हुए आई है, मुखालिफत करते हुए आई है कि जो हुकूमत मसाजिद को शहीद की है कि उसके हाथ का जो ना इफ्तार में उसके खजूर से रोज़ा खोलना एक ईमान के मैं मुनाफी समझता हूँ, क्योंकि जो मसाजिद का खातिल है हम उसका खजूर हम मुँह में लेना पसंद नहीं करते। मैं ये ईमान की एक निशानी समझता हूँ। अब जो जाते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो उसका जवाबदार हैं। लेकिन आज हम बिल इत्तेफाक ये जो है ना हम ये तय किए हैं कि हमको ये इफ्तार पार्टी की रमज़ान गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। आप वो 8 करोड़ 45 लाख रुपए स्टेट के आइम्मा मौज़रीन के जो 7,000 रुपये दरख्वास्त से ज़ेर इल्तिवा है उनको वो दीजिए और उनके जो ना एजाज़ियों को जारी कीजिए। ये हमारा मुतालबा है और तमाम मुसलमानों से हम ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, खुदा के लिए ये रमज़ान गिफ्ट को उनके मुंह पर मारिए आप। और जो है ना CM की इफ्तार पार्टी में कोई जो है ना मुसलमान उसमें शरीक नहीं होगा, जबकि अगर वो मुसलमान रहा तो वो शरीक नहीं होगा, क्योंकि जो मुसलमानों को तकालीफ हो रही है, जो बेइज्जती की जा रही है, जो मसाजिद के साथ मामला हो रहा है, इसके बावजूद भी अगर कोई जो है ना CM की इफ्तार पार्टी में जाता है तो बरोज़े महशर उसका गिरेबान होगा और हमारा हाथ होगा। बस हम ये गुजारिश करते हैं कि हुकूमत की इफ्तार पार्टियों का बाइकाट किया जाए और 7,000 आइम्मा मौज़नीन के एजाज़ियों को फौरी जारी किया जाए। मैं जनाब उस्मान अल हाजरी साहब से ज़िला संगारेड्डी के निंगमपल्ली एक्स रोड पर डिवाइडर न होने से सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। इसके पेश नज़र सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर मजलिस के सीनियर लीडर इमरान मोहिउद्दीन ने गुलबर्गा पहुंचकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मुलाकात करते हुए एक मकतूब हवाले किया और लिंगमपल्ली एक्स रोड पर बेहतर इक़दाम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिसी गुलबर्गा सदर इकबाल, जॉइंट सेक्रेटरी इमरान अब्दुल गफ्फार, जहीराबाद मजलिसी जॉइंट सेक्रेटरी शेख इलियास और कृष्णापुर मजलिसी सदर यूनुस रजा मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज तेलंगाना समेत मुल्क भर में पेट्रोलियम अशिया, पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार किया और नारेबाजी की। एहतजाजियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर सड़क पर बैठ कर एहतजाज किया और कहीं कहीं जगह कांग्रेस कारकुनों ने अपने साथ गैस सिलेंडर रखते हुए एहतजाज किया। कांग्रेस कायदीन के इस एहतजाज के नतीजे में कई अहम शाहरा पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई और गाड़ी सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया, गैस और तेलंगाना में बिजली की शरहों में इजाफे से आम आदमी की कमर टूट गई है। कहा इन कीमतों में मर्जी के मुताबिक इजाफा किया जा रहा है। कांग्रेस ने इजाफी कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया
और कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर इस तरह के एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। बारकस बैतुल माल की जानिब से आज बारकस में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। तकरीबन 170 गरीब मुस्तहिक ख़ानदानों में ये राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर बारकस बैतुल माल के सदर मोहम्मद बाकरा, नायब सदर महमूद अवलकी, जनरल सेक्रेटरी हबीब हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी फैयाज खान और काजिन साजिद के अलावा तंजीम के दीगर मेंबर्स मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारकस बैतुल माल की जानिब से 31 तारीख का दिन है, 31 तारीख जुमेरात का दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 170 जो है फैमिलियों को राशन जो है बांटा गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, जिसके अंदर आप यकीन जानिए टोटल 17 जो आइटम का जो है हमारे पैसे के पैकेज बनाए। उसके अंदर 25 किलो चावल के थैले के साथ आटा, बेसन, शक्कर, पत्ती, नमक, अदरक, लहसुन और आपको मिर्ची, हल्दी, हर वो चीज़ बारकस बैतुल माल की जानिब से एक अच्छा जो है सो पैकेज बनाया गया। रोज़ा खोलने के लिए पेंट खजूर का जो इंतजाम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम बारकस बैतुल माल की जानिब से आज जो 170 से जो है ज़्यादा फैमिलियों को राशन जो है हमारे पास बड़े पैमाने पर जो है पैकेज बांटा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की मेहरबानी ये भी है, हमारी अपनी बस्ती बारकस सलाल है कि ऐसे ऐसे लोग आए आकर जो है हमारे को ये बोले कि भाई मेरी तरफ से बारकस बैतुल माल को ये अतिया है। हमारा काम देखकर उन्होंने जो है इनको दिल को ऐसा जो है मुतमईन हुआ। और यकीन जानिए दूसरे कई ऐसे लोग आकर जो है सो अपनी जेबक से नगद अतिया भी बारकस बैतुल माल को जो है दिए। अल्लाह से दुआ अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आपकी हिफाजत करे। और आप मेरे अहलिया ने महल्ला बारकस सलाला के अतराफ़ बच्चियों के अतराफ़ के लोगों से अतमन गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बारकस बैतुल माल का आप ताउन करें। आपका ताउन ही है जो बारकस बैतुल माल के जो है तमाम वंडी अराकीन बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले सकते हैं उसके अंदर। आप यकीन जानिए हमारे पास कई ऐसे और ऐसे जो हमारे पास ये अर्जी है, हमारे पास ये अर्जी आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास को अपने ज़ाती जो है मजबूरी है, हम उसको जो है राशन तकसीम नहीं कर सकते। तो आपसे जो है गुजारिश है कि आप हमारे को बारकस बैतुल माल का जो है ताउन करें। आप ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हम अर्जियों में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेंगे। अभी 2-3 दिन के बाद में रमज़ान का मुबारक महीना चालू होने वाला है, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए जो है सो जो बात ऐसे घराने हैं जो गरीब घराने हैं उनके दिमाग में टेंशन ये रहता है कि अब रमज़ान चालू होने वाला है, राशन कहाँ से जो इंतज़ाम करेंगे, इफ्तार कैसा इंतज़ाम होगा, सहरी कहाँ से इंतज़ाम होगा। ये हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बारकस बैतुल माल की जानिब से हमने ये मशवरा किया कि जो है सो हमारे सदर मोहम्मद बाकरा उनके साथ हम तमाम वंडित मेम्बरों कमेटी ने मिलकर ये मशवरा किया कि जो है रमज़ान से पहले हम राशन जो पहुँचा दें ताकि हमारे बस्ती के अतराफ़ के लोगों को जो है तकलीफ़ ना हो। आप तमाम से गुजारिश है रमज़ान के अंदर आपका सदका, खैरात, ज़कात जो भी हो सका बढ़ चढ़ के आप बारकस बैतुल माल को ताउन करें। बारकस बैतुल माल आपके 1-1 रुपया ताउन को जो है सो मुस्तहिक खसरात तक जो पहुँचाता। मशकूर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन इम्तियाज़ इसहाक ने आज अपना ओहदा संभालने के बाद दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़े नामपल्ली पहुंचकर चादर गुल पेश की और खुसूसी दुआ की। इस मौके पर टीआरएस अक़लियती क़ायदीन अनवर पाशा, हाफिज़ इदरीस, मोहसिन खान और सैयद महबूब के अलावा दीगर मौजूद थे। आज अर्दिल अजीज़ साहब, चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो और उनके साहिबजादे केटीआर साहब की वजह से आज हमारे इम्तियाज़ इसहाक साहब को ये ओहदा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ओहदा दिया गया है। हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला भी बहुत ख्वाहिशों से ये ओहदा आया है, उनकी ख्वाहिशों से हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और
इम्तियाज साहब आज जो है सो ओहदे का चार्ज लेकर यहाँ पर यूसुफैन दरगाह पर रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर हाजिरी देने आए थे। यहाँ पर हाजिरी देकर दुआ करे हैं। इंशाअल्लाह उनकी जो खल्क की खिदमत करना और आवाम की खिदमत करना जो उनका मकसद है, इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा हो। पुलिस कॉलोनी बहादुरपुरा में वाक़ मदरसा बाबुल इल्म अनवार मोहम्मदी में तकमील हिफ्ज़ कुरान तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी निगरानी अनवार मिल्लत मौलाना सैयद इसहाक़ मुहिउद्दीन क़ादरी निज़ामी बानी व नाज़िम ने अंजाम दी। जबकि तकरीब में हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी ख़तीब व इमाम मक्का मस्जिद व उस्ताद मदरसा हाजा ने तकमील हिफ्ज़ कुरान की सआदत पाने वाले 18 तलबा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा मशाइख़ीन ने शिरकत की। आम शहरों के जैसा वो भी शहर था, लेकिन आम शहरों के जैसा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अक़ामती दीनी दर्स का मदरसे बाबुल इल्म अनवार मोहम्मदी कोई मारूफ़ तारुफ़ नहीं, मोहताज तारुफ़ नहीं। 33 साल से इल्म दीन की इशाअत व तबलीग में हमतन मसरूफ़ है, जहाँ से हज़ारों हुफ़्फ़ाज़ और उलमा यहाँ से फ़ारिग़ होकर न सिर्फ़ शहर हैदराबाद बल्कि मुल्क के दीगर अज़ला में भी और दीगर जो है ममालिक में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज की जो ये महफ़िल थी, इजलास था, जिसमें 18 तलबा को तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद पढ़ाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये महफ़िल कामयाब रही। मैं तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम हुफ़्फ़ाज़ को और उनके वालिदैन को, और तमाम मेहमानान जो तशरीफ़ लाए हैं उन तमाम का खैर मुक़द्दम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। राहुल गांधी समेत कई पार्टी कायदीन ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में किया एहतजाज और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का हुकूमत से किया मुतालबा। हिजाब के मसले पर मुसलमान गलत प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अपील। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, रियासत के 6 अजला में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। मोहम्मद इम्तियाज इसहाक़ ने तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन के ओहदे का आज लिया जायजा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी
बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी, रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी, रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।